30 लाख करोड़ का नुकसान निवेशकों को हुआ लोकसभा चुनाव के कारण। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब बताते हैं हम। और फ़ोन है हमारे हाथ में, देख के बता रहे हैं क्योंकि लिख तो लिया है लेकिन इतनी जल्दी याद नहीं हो रहा हमें, क्योंकि वीडियो जल्दी बनानी थी तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना आप। 4 जून को मार्केट 9:15 बजे खुला। लोकसभा चुनाव के रुझान उस टाइम आ गए थे। अब मार्केट जब खुला तो उस टाइम डूबा सा दिख रहा था, डगमगाया सा दिख रहा था, क्योंकि एनडीए और इंडिया की कड़ी टक्कर उसमें दिख रही थी और इसका सीधा असर पड़ा स्टॉक मार्केट पर। अब बाजार अगर कमज़ोर खुला है तो मुनाफा वसूली ने बाज़ारों पर अपना दबाव बनाया और ये मान लीजिए कि दिन में 11:30 बजे निफ्टी, हम आपको डाटा भी एकदम अच्छा एकदम सही बताएंगे, तभी हमने एकदम लिखा हुआ है, कोई अनुमान नहीं लगा रहे हम। निफ्टी 1063 अंक फिसल गया, मतलब 1063 अंक फिसला। सेंसेक्स 3200 अंक गिरा। तो अब एक्सपर्ट्स ने तो ये कहा है कि निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। 4 जून को गिरावट जो आई उसकी वजह लोकसभा चुनाव थे, उसके फाइनल नतीजे थे। एग्जिट पोल ने बहुत मेन इसमें बताया, मैं बताता हूँ एग्जिट पोल का भी क्या हुआ है इसमें। जो मेन गेम या कहने की मेन चीज़ ही एग्जिट पोल से ही ख़राब हुई वहाँ पर। तो इसमें कुछ चुनावी दिखने को मिल रहे हैं हमें मतभेद। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि निवेशकों को 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने इसे स्टॉक मार्केट का बड़ा घोटाला बताया है और इसकी जेपीसी से जांच की मांग की है, जो ये जांच करती है। अब एग्जिट पोल की क्या गेम है इसमें, तो मैं बता दूं, इसमें मेरे को जो लग रहे हैं 2 कारण सबको यही लग रहे हैं कि इतना बड़ा नुकसान, स्टॉक मार्केट गिरा कैसे, सेंसेक्स कैसे गिरा, निफ्टी कैसे गिरा। पहला, एग्जिट पोल के जो अनुमान थे उसमें तो कई जगह 400 पार हो गए थे। बीजेपी के, एनडीए के गठबंधन है जो उनका, 400 पार हो गए थे। लेकिन अब आप सब ने देखा क्या हुआ। बीजेपी अकेली सिर्फ 241-242 समथिंग सीट ला पाई और एनडीए मिलाकर बहुमत से 20 वोट ज़्यादा ही ले पाया, 290 के समथिंग। ठीक है, टक्कर दी इंडिया ने अच्छी। तो ये एक रीज़न है क्योंकि पैसा लगाया वहाँ पर। दूसरा रीज़न, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। बहुमत कितना होता है? 272। ठीक है, 543 में से 272, ये सब आपको पता ही होगा, इतने एक्सपर्ट्स आप लोग हैं। 241 का तो लोगों ने काफ़ी इस पे भी अनुमान लगे कि इस बार बीजेपी सरकार 400 पार, एनडीए सरकार 400 पार, गठबंधन को, एनडीए के गठबंधन को बहुमत मिलेगा, इंडिया को नहीं मिलेगा। इन सब पे भी जो भी है, तो इस चक्कर में मार्केट डूबी। अब हमने जो रिसर्च करा, जो डाटा किया, वो आपको बताया। क्या कारण हो सकता है कमेंट में आप भी बता सकते हैं। और हाँ, निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उनके 30 लाख करोड़ डूबे वो क्या होगा उसका। तो अभी फिलहाल इतना ही। मैं चिराग, द भारत रिपोर्ट से।